मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित बहुत ही लेटेस्ट जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित जो जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ वो छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से संबंधित है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। इसी के साथ मैं आप सभी को केंद्र सरकार के द्वारा जारी डाटा, जो कि 30 दिसंबर 2019 में जारी किया गया था, जिसे ISFR रिपोर्ट कहते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के बारे में क्या जानकारी दी गई है ये भी बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को केंद्र सरकार के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है वो भी याद रखना है, और साथ ही छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग जो भी डाटा है वो भी याद रखना है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसा कि जो ISFR रिपोर्ट है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो 18 जिलों के आधार पर जारी किया गया है। कितने जिलों के आधार पर? 18। और साथ ही अगर हम इकोनॉमी सर्वे देखें 2019-20 का, तो इसमें 27 जिलों के आधार पर डाटा दिया गया है। मीन्स इसमें जो डिवाइड किया गया है वो 27 जिलों के आधार पर है। इसलिए जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है या फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, इस डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स अलग अलग जिला आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऑप्शन कैसा होगा उसके हिसाब से आप सभी को टिक करना है फ्रेंड्स। तो आज आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि 18 जिलों के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें कौन सा जिला आएगा, और साथ ही अगर 27 जिलों के आधार पर देखें तो कौन सा जिला आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता रही हूँ केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग, मीन्स मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो ISFR रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार है वो हर 2 साल में क्या जारी करता है? ISFR रिपोर्ट जारी करता है। ये जो ISFR रिपोर्ट है वो हर राज्य के लिए जारी किया जाता है। मीन्स प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी जारी किया गया है डाटा। और ये जो ISFR रिपोर्ट है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री आता है। कौन सी मिनिस्ट्री? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत आता है वन विभाग, और उसी के द्वारा जारी किया जाता है ISFR रिपोर्ट। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में है। और अभी ये 2019 में, वैसे बहुत दिन हो गया है इस डाटा को जारी किए, 30 दिसंबर 2019 में जारी किया गया है डाटा ISFR रिपोर्ट, जो कि 16वें नंबर का है। ठीक है, आप सभी से पूछा जा सकता है कि ISFR की रिपोर्ट जो 2019 में जारी की गई है वो कितने नंबर का है? तो कितने नंबर का है, या फिर कितने ऑर्डर का है, या फिर कितने क्रम का है? तो कितने क्रम का है? 16वें नंबर का, 16th नंबर का ये डाटा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो डाटा है ISFR, इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में 18 जिलों के आधार पर डिवाइड किया गया है। और इसके अंतर्गत जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 135,191। कितना? 135,191। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। और ये जो क्षेत्रफल है इसके 55,611, कितना? 55,611 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है। वन आवरण को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट कवर। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कवर। तो कितने में है? 55,611 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना प्रतिशत है कुल क्षेत्रफल का? 41.13%। कितना है? 41.13%। ये जो भी डाटा मैं आप सभी को बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसलिए मैं जितना भी डाटा इस वीडियो में आप सभी को बता रही हूँ उसे आप सभी याद करते जाइए। तो पहले मैं आप सभी को क्या बताई? वन आवरण 55,611 वर्ग किलोमीटर पर है वन आवरण। फिर है ट्री कवर या फिर वृक्षावरण। तो वृक्षावरण कितने में है? 4,248 वर्ग किलोमीटर।
कितना 4248 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.08% है। और ये परसेंट किसका है? छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है 3.08%। ठीक है, कितना है फ्रेंड्स? एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, वन आवरण कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर, 41.13% है। और वृक्षावरण कितना है? 4,248 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4,248 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.08% है। कितना है? 3.08% है। और ये जो वन आवरण है और वृक्षावरण, इन दोनों का एडिशन ही क्या कहलाता है? कुल वन क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, क्या? वन आवरण और वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इन दोनों का जो योगफल है वही वन क्षेत्रफल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, तो कितना फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़ में? 59,772 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21% है। कितना है? 44.21% है, 44.21% है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल भी पूछा जा चुका है और परसेंटेज भी पूछा जा चुका है। तो परसेंटेज कितना है? 44.21%, 44.21%। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब 2017 में ISFR रिपोर्ट आया था, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल था 59,380। कितना था? 59,380 वर्ग किलोमीटर। और अभी कितना है? 59,772। कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों में अंतर कितने का हुआ? 392। मीन्स जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके वन क्षेत्रफल में 392 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 392 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। एक बार फिर से सुनिए, 2017 में जब ISFR रिपोर्ट आया था तब कितना था? 59,380। कितना था? 59,380। और 2019 में कितना हो गया है? 59,772। 59,772, 59,772 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें कितने वृद्धि हुई है? 392 वर्ग किलोमीटर। कितने की वृद्धि हुई है? 392 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का जो कुल वन क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है? 44.21% है। कितना है? 44.21% है। ठीक है, अब ये जो ISFR रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग भारत के कुल वनों का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? 7.40% है। ठीक है, कितना है? 7.40% है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि भारत के जो कुल वन है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? 7.40%। ठीक है, अब इसी के साथ में आप सभी को राज्य सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार जो डाटा दिया गया है वो भी बता देती हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके वनों का भारत के कुल वनों में कितना योगदान है? 12.26% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12.26% दिया हुआ है, 12.26%। और इसमें कितना है? 7.40%। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कुल वनों का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत योगदान है, भारत के कुल वनों में छत्तीसगढ़ के वनों का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आप सभी 12.26 ही टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? 12.26 ही टिक करेंगे। ठीक है, जब आपको स्पेशली दिया जाए कि 2019 ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के कुल वनों का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के वन का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आप सभी क्या बताएंगे? 7.40, जब स्पेशली पूछा जाएगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर ऐसे ही दिया रहे कि भारत के कुल वनों में छत्तीसगढ़ के वनों का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आप सभी 12.26% ही लगाएं। मीन्स ये क्या है कि भारत में जो टोटल वन है उसका जो 12.26% है वो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, ये बता रहा है। ठीक है,
तो आप सभी दोनों डाटा याद रखिए। और अगर ISFR रिपोर्ट पूछे तो ये बताइए, और सिर्फ लिखा हो कि भारत के कुल वनों का छत्तीसगढ़ में कितना है करके, तो 12.26 ही टिक करके आइए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, मैं आप सभी का पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर करते जा रही हूँ। अब आगे देखिए, आगे है राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल। ठीक है, राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल। अब ये प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल क्या है, जैसे प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, वैसे ही होता है प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल। ठीक है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल। तो ये कितना है, 0.232 हेक्टेयर। ठीक है, कितना है, 0.232 हेक्टेयर है। मीन्स प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ में वन कितना उपलब्ध है, 0.232। कितना, 0.232 हेक्टेयर प्रेजेंट है, 0.232 हेक्टेयर प्रेजेंट है। मैं आप सभी के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप सभी को एक ही वीडियो में याद हो जाए और आप सभी का टाइम बच जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे आप सभी को और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा बताने वाली हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है राज्य में वन क्षेत्र। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है उसे क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फाल वनों का द्वीप। वैसे ही नारायणपुर में किस के लिए फेमस है, सागौन के लिए फेमस है। और छत्तीसगढ़ में सागौन की सर्वोत्तम जो प्रजाति है जिसको टीक कहते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में साल वन जो है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो साल वन है ना, वो 24,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 24,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये जो 24,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये छत्तीसगढ़ में जो टोटल वन है, क्या छत्तीसगढ़ में जो टोटल वन क्षेत्र है उसका 40.56% है। कितना परसेंटेज है, 40.56% है। एक बार फिर से सुनिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, यहाँ क्या है, साल वन है। ठीक है, तो जो साल वन है वो छत्तीसगढ़ में जो टोटल वन क्षेत्रफल है उसके 24,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में, 24,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कितने प्रतिशत है, 40.56% है। कितना है, 40.56% है। वैसे ही जो सागौन वन है वो 5,633 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5,633 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कितने प्रतिशत है, 9.42% है। मीन छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है कितना है, टोटल 59,772 वर्ग किलोमीटर, उसका 9.42% है सागौन वन। कितना है, 9.42% है सागौन वन। और 40.56% है साल वन। 40.56% है साल वन। ठीक है, 40.56 और 9.42 सागौन वन। अब आगे देखिए, मिश्रित वन। छत्तीसगढ़ के 26,018, कितना, 26,018 वर्ग किलोमीटर में क्या है, मिश्रित वन है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 43.52% है। जो कि छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 43.52% है। ठीक है, कितना है ये, 26,018 मिश्रित वन, और कितने परसेंटेज है, 43.52% है। 43.52% है। वैसे जो अन्य वन है वो कितना है, 3,876। कितना है, 3,876। एक बार फिर से सुनिए, कितना है, 3,876। और ये कितना प्रतिशत है कुल वन क्षेत्रफल का, 6.50% है। कितना है, 6.50% है। मैं 4 डाटा बताई हूँ आप सभी को, ये करेंट का डाटा है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था ये डाटा जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि अब ये हाईलाइट हो गया है तो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सभी को राज्य सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग
छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 135,191 है, सेम है, दिया हुआ है। ठीक है, 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और टोटल वन क्षेत्रफल भी सेम है 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो कि 44.21% है। ठीक है, लेकिन जैसा कि इसमें क्या दिया हुआ था, वन आवरण, वृक्षावरण, वन क्षेत्रफल, है ना। लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें प्रशासनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो छत्तीसगढ़ के टोटल वन क्षेत्रफल है उसको। तो ये क्या क्या है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। क्या, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। तो आरक्षित कितना है, 25,782 वर्ग किलोमीटर। कितना, 25,782 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित कितना है, 24,036 किलोमीटर, 24,036 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 24,036 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत वन है 9,964 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन कितना है, 9,964 वर्ग किलोमीटर। ये जो आरक्षित वन है वो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% है। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% है। ठीक है, और जो संरक्षित वन है वो 40.21% है। कितना है, 40.21% है। ठीक है, और अवर्गीकृत वन जो है कितना है, 16.66% है। कितना है, 16.66% है। अभी करेंट का अगर डाटा हम देखें, है ना, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है जो मैं आप सभी को बताई। और पेपर में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का वो डिफरेंस दिया है जो भी मैं लिख दी हूँ आप सभी के लिए। जैसे कि अवर्गीकृत वन 9,964 वर्ग किलोमीटर दिया है, लेकिन पेपर में दिया हुआ था 9,954। ठीक है, तो ये पेपर में अखबार की बात कर रही हूँ मैं, तो ये दिया हुआ था 9,954। तो आप दोनों याद रखिए, दोनों एक साथ कभी भी नहीं देगा आप सभी को, एक ही देगा उठा करके। तो इसमें 6 लिखा हुआ है, उसमें 5 लिखा हुआ है। तो वैसे तो जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होता है वो ऑथेंटिक होता है, तो आप सभी प्रीफर करेंगे 9,964 वर्ग किलोमीटर को। लेकिन अगर ये नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप 9,954 वर्ग किलोमीटर भी लगा सकते हैं। और जैसा कि जो संरक्षित वन है वो 40.21% दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। और इसी को एक जगह और डिफरेंस दिया हुआ है 40.22%। वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा आप सभी को कि 40.21% भी दे दिया रहा है ऑप्शन में और 40.22, फिर भी आप सभी याद रख लीजिए 40.22% भी है और 16.65% दिया हुआ है अवर्गीकृत वन, 16.65%। ये जो नीचे में डाटा लिखा हुआ है वो पेपर में आया हुआ डाटा है। ठीक है, और जो ऊपर डाटा लिखा हुआ है मीन्स जो 43.13 ऊपर में लिखा हुआ है रेड पेन से 40.21, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। और जो नीचे लिखा हुआ है नीले पेन से वो जो है पेपर में आया हुआ डाटा है, इसलिए मैं आप सभी के लिए दोनों ही लिख दी हूँ। तो आप सभी दोनों ही याद रखिए, वैसे दोनों ही सेम है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन आप सभी अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी 1-2 पॉइंट का आता है डिफरेंस तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों ही डाटा मेंशन कर दी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बताई कि भारत के कुल वनों का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है, 12.26। ठीक है, 12.26 कितना है, 12.26% है। ठीक है, तो आप सभी ये डाटा जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप सभी को कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा बताने वाली हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसके जीडीपी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएफडीपी मीन्स सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वानिकी क्षेत्र है उसका योगदान कितना है, 2.91% है 2019-20 में। ठीक है, कितना है, 2.91% है 2019-20 में, 2.91% है 2019-20 में। तो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएफडीपी में मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का कितना योगदान है। तो आप सभी याद रखिए कि 2019-20 में 2.91% है। कितना है, 2.91% है। और साथ ही 2018-19 का भी याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक साल पिछला भी पूछ दिया जाता है। तो 2018-19 में कितना दिया हुआ है, 3.04%। कितना है, 3.04%। आप सभी ये दोनों डाटा ज़रूर याद रखिए फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, मीन्स नेशनल पार्क भी है और अभयारण्य भी है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो अभयारण्य है और साथ ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर टोटल 6,472 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 6,472 वर्ग किलोमीटर होता है। और ये जो 6,472 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 2,899 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान का है। ठीक है, 2,899 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क का है। और साथ ही अभयारण्य का इसमें योगदान है 3,574 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,574 वर्ग किलोमीटर। वैसे आप टोटल याद रखिए 6,472 वर्ग किलोमीटर, और इनमें से किसी भी एक डाटा को याद रख सकते हैं, 2,899 वर्ग किलोमीटर या फिर 3,574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सभी क्या है इसमें से माइनस करके सेकंड का निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डाटा याद नहीं रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 6,472 वर्ग किलोमीटर है टोटल राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र और अभयारण्य क्षेत्र, नेशनल पार्क और जो सेंचुरी है, इन दोनों का जो एरिया है उसको मिलाकर जो टोटल है 6,472 वर्ग किलोमीटर, वो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल 135,191 का 4.78% है। कितना है? 4.78% है। और साथ ही छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 10.82% है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर। इसका 10.82% है। जो नेशनल पार्क और अभयारण्य का दोनों मिलाकर जो क्षेत्रफल है 6,472, कितना? 6,472 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 10.82% है। और छत्तीसगढ़ के जो टोटल एरिया है उसका 4.78% है। 4.78% है। कितना है? 4.78% है। और 10.82% है वन क्षेत्रफल का। एक बार फिर से सुनिए, 6,472 वर्ग किलोमीटर, 6,472 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क और अभयारण्य सेंचुरी को मिलाकर टोटल एरिया है, वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल 135,191 का 4.78% है। और छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर का 10.82% है। कितना है? 10.82% है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को कुछ और डाटा बता रही हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में जिलों के अनुसार जो डाटा दिया हुआ है वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो इसमें मैं आप सभी को 2 डाटा बताऊंगी। ठीक है, मतलब मैं क्या बताने वाली हूँ कि जिलेवार वनों की स्थिति बताने वाली हूँ, जिसमें मैं 2 डाटा बताऊंगी। एक जो डाटा है वो किसके अकॉर्डिंग है? 18 जिलों मीन्स ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और एक जो डाटा है वो 27 जिलों के अकॉर्डिंग है। ये जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो आप सभी दोनों ही याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप एक ही याद करके जाएंगे तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। अब कैसे हो सकता है मैं बताती हूँ। जैसे अगर आप 27 जिलों के अकॉर्डिंग याद करके जाएंगे, ठीक है, और ऑप्शन में अगर आपको पूछा गया सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बताइए, और ऑप्शन में नारायणपुर दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्या नारायणपुर, चूंकि 27 जिलों के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला नारायणपुर है, अगर वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, क्या है? वो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में आपको कुछ भी दिया है और सरगुजा दिया है जो कि 18 जिलों के आधार पर है, तो आपका नुकसान हो जाएगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। और अगर PSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो, इसलिए आप सभी ये दोनों डाटा याद रखिए। और दोनों को मिक्स करके वो कभी नहीं देगा, आज तक ऐसा कभी भी नहीं दिया हुआ है। या तो आपको ऑप्शन में सरगुजा दिया रहेगा या नारायणपुर। ठीक है, तो आप सभी कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा 2 जिलों का नाम याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है ना। तो देखिए 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है सरगुजा। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है सरगुजा। ठीक है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है जांजगीर चांपा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है जांजगीर चांपा। वही 27 जिलों के आधार पर हम देखें तो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है नारायणपुर और न्यूनतम वाला जिला है दुर्ग। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुनिए, अगर हम 18 जिलों के आधार पर देखें
तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आएगा सरगुजा, और वही 27 जिलों के आधार पर देखें तो नारायणपुर। और अगर हम न्यूनतम देखते हैं तो 18 जिलों में आएगा जांजगीर चांपा और 27 जिलों में आएगा दुर्ग। ठीक है, अब प्रतिशत के आधार पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो प्रतिशत के आधार पर 18 जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर। और न्यूनतम कौन सा है? जांजगीर चांपा। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर 18 जिलों में सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? नारायणपुर है। और न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा है। जैसे ही 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? बस्तर है। और न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? दुर्ग है। किसके अकॉर्डिंग? प्रतिशत के अकॉर्डिंग। अब आप सभी प्रतिशत और जो वन क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। मैं आप सभी को एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि जो वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जो जिला है उसका नाम क्यों अलग है, और जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्यों अलग है। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी जिला को लिया जाता है और इस जिले में उस जिले का टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, उस जिले का जितना भी क्षेत्रफल है उसको लिया जाता है, और वहाँ पर जितना वन क्षेत्रफल है उसको लिया जाता है। और जो वन क्षेत्रफल है उसको डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है? उस जिले के क्षेत्रफल से। किससे डिवाइड किया जाता है? उस जिले के क्षेत्रफल से। अब जो भी वैल्यू आती है ना, वो होता है वहाँ पर वन क्षेत्रफल, मीन्स वन क्षेत्रफल जितना है उसका परसेंटेज, उस जिले में वन क्षेत्रफल का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो अगर हम 18 जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो सरगुजा 18 जिला, मीन्स जब बलरामपुर और सूरजपुर सरगुजा जिले से अलग नहीं हुए थे तब की बात है। उस समय सरगुजा बहुत ही बड़ा था, मतलब इसका क्षेत्रफल भी बहुत ही बड़ा रहा होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल चूंकि बहुत बड़ा रहा होगा तो जैसा कि वन भी अगर ज़्यादा भी है, वन ज़्यादा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, फिर भी अगर हम डिवाइड करेंगे क्षेत्रफल से तो उसकी वैल्यू कम आ जाएगी, क्योंकि सरगुजा का टोटल क्षेत्रफल ज़्यादा है। और वैसे अगर नारायणपुर को देखें तो नारायणपुर का क्षेत्रफल कम है और वहाँ पर वन है, तो अगर इसका परसेंट निकाले तो ज़्यादा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ कि वन क्षेत्रफल और परसेंटेज का जो भी जिला दिया जाता है वो अलग अलग क्यों होता है। अगर सरगुजा जिले को अगर सपोज करते हैं कि सरगुजा जिले का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, सरगुजा जिले का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग किलोमीटर है, और वन क्षेत्रफल ले लेते हैं 4 वर्ग किलोमीटर। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जो जिला है उसके टोटल क्षेत्रफल से वन क्षेत्रफल को डिवाइड किया जाता है और 100 से इंटू किया जाता है, मीन्स गुना किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं आप सभी के लिए सॉल्व कर दी हूँ, तो कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसी को अगर नारायणपुर जिले में देखते हैं, अगर हम सेम वन क्षेत्रफल भी लें, क्या अगर हम सेम वन क्षेत्रफल भी लें, लेकिन वहाँ का जो नारायणपुर जो जिला है उसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो सरगुजा जिले से कम है। ठीक है, ये कब की बात है? जब 18 जिलों में जब था, छत्तीसगढ़ में 18 जिला था जिसके अकॉर्डिंग ISFR रिपोर्ट दिया गया है, तो उसके लिए मैं आप सभी को समझा रही हूँ, फिर बाकी के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम सपोज करते हैं कि नारायणपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्रफल उतना ही है, मान के चलो कि 4 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन चूंकि यहाँ का क्षेत्रफल कम है, ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल कम है, इसलिए अगर अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, जैसा कि मेथड में आप सभी को बता दी हूँ पहले से ही, तो इसका मान आएगा 50%। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है परसेंट? ये जिला जो है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जिले का क्षेत्रफल, अगर उस जिले में टोटल क्षेत्रफल जो है वन का वो ज़्यादा भी है, लेकिन अगर जिले का क्षेत्रफल टोटल वो ज़्यादा है तो वो परसेंट में कम हो जाता है। जैसा कि आप सभी 18 जिलों में देखें कि अगर हम वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें तो सरगुजा जिला जो है पहले स्थान पर था 18 जिलों में, और अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो नारायणपुर जिले था। ठीक है, तो ये कैसे था ये मैं आप सभी को समझा दी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी के लिए जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में वन घनत्व बताने वाली हूँ। वन घनत्व 27 जिलों के आधार पर, ठीक है, कितने जिलों के आधार पर बताने वाली हूँ? 27 जिलों के आधार पर। और ये जो डाटा है वो किसका डाटा है? ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है।
तो वन घनत्व 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक वन घनत्व है दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में। और न्यूनतम वन घनत्व है जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये 27 जिलों के आधार पर वन घनत्व है। सर्वाधिक कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में। और न्यूनतम कहाँ पर है? जांजगीर चांपा जिले में। इसी के साथ मैं आप सभी को तेंदुपत्ता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो तेंदुपत्ता है उसी से ही जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं उनका जीविकोपार्जन होता है, मीन्स उनका जो जीवन है वो अच्छे से चल पाता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए जो तेंदुपत्ता है उसके एक मानक बोरा में कितना पत्ता होता है, क्योंकि उन लोग इतना परिश्रम करते हैं तो पता रहना चाहिए हम सभी को। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यापक में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो तेंदुपत्ता का एक मानक बोरा होता है इसकी कीमत कितनी है। तो तेंदुपत्ता के एक मानक बोरा का कीमत है 4,000 रुपये। कितना है? 4,000 रुपये। और साथ ही तेंदुपत्ता का एक मानक बोरा जो होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 50,000 पत्ते होते हैं। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। एक बार फिर से सुनिए कि जो तेंदुपत्ता है उसके एक मानक बोरे का कीमत अगर पूछा जाए तो कितना है? 4,000 रुपये। और एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होता है? तो 50,000 तेंदु के पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं? 50,000 तेंदु के पत्ते होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही रोचक तथ्य जो आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। और फ्रेंड्स, आप सभी आज मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ उसमें से कोई भी फैक्ट मिस बिल्कुल भी ना करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप सभी को जितना भी कंफ्यूजन है, ठीक है, जो भी डाटा से रिलेटेड वो भी दूर हो गया होगा, ये भी मान के चल रही हूँ मैं। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी प्रकार के डाटा में तो मुझे आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। और फ्रेंड्स, मेरे जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये यूट्यूब चैनल आप सभी के सीजी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हम सभी जो भी इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाते हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। 2 से 3 बुक देखकर हम आप सभी को जो भी डाटा उपलब्ध कराते हैं वो कराते हैं, क्योंकि आप सभी का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।